नमस्कार, गाजीपुर टुडे के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं फूलचंद सिंह। आगे मैं आपको 3 वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बाबा काशी विश्वनाथ के अपमान का और सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाया गया है। दूसरे वीडियो में आप देखेंगे कि हापुड़ जनपद में वर्ष 2018 में भीड़ द्वारा कासिम नामक युवक को पीट कर मार डाला गया, जिसमें माननीय न्यायालय ने 10 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी है। और तीसरे वीडियो में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर क्या कह रहे हैं, जबकि CAA को लेकर देश के सत्ता और विपक्ष की पार्टियां वोटों का ध्रुवीकरण करने में लगी हुई हैं। हाँ, एक निवेदन है आपसे, यदि गाजीपुर टुडे के यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही खबरों को देखने और सुनने के लिए अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नहीं, दर्शन करना हर व्यक्ति करता है, पर ये श्रृंगार जो कराया उन्होंने, ये श्रृंगार आप देख सकते हैं, ये काशी में कभी किसी का श्रृंगार ऐसे नहीं हुआ है। ये बाबा का श्रृंगार होता रहा है, बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार हुआ है हमेशा। इस तरीके से कभी किसी भी प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री जी बनारसी थे, संपूर्णानंद जी मुख्यमंत्री थे, पंडित कमलापति त्रिपाठी मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, कभी इस तरीके से और वो बाबा विश्वनाथ के भक्त थे, कभी इस तरीके से उन्होंने अपना श्रृंगार नहीं कराया। ये बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार होता रहा है, किसी व्यक्ति का नहीं हुआ। काशी बाबा विश्वनाथ की परंपरा को पालन करने वाले काशी नरेश, विभूति नारायण सिंह जी, उनके बेटे अनंत नारायण सिंह जी, जो हर व्यक्ति हर हर महादेव से उद्घोष से उनका स्वागत करता था, कभी इस तरीके का उन्होंने अपना श्रृंगार नहीं कराया। ये पूरी तरीके से बाबा विश्वनाथ का अपमान हुआ, परंपरा खत्म की गई, काशीवासियों का अपमान किया है मोदी ने। इसके लिए काशी के लोगों से माफी मांगे, बाबा विश्वनाथ के दरबार में आके क्षमा याचना करें। आखिर संदेश देने का कार्य क्या था? इस तरीके से दर्शन पूजन किया गया, किसी संदेश देने का काम यही है कि मैं स्वयं स्वयंभू हूँ, स्वयंभू बनने का कार्य किया उन्होंने, ये संदेश दिया है। पर बाबा की धरती पर बाबा विश्वनाथ यहाँ पर विराजमान है, तो ये उनके ही श्रृंगार होता, ये दूसरे का कभी नहीं हो सकता। ये अपमान हुआ है। CAA को लेकर काफी ये 4 साल पहले पास किया गया पार्लियामेंट में, 4 साल 3 महीना पहले 2019 में, उसमें लागू करना चाहिए। आज आप 4 साल 3 महीने बाद लागू कर रहे हैं, केवल 2024 चुनाव में ध्रुवीकरण करने के लिए और चुनाव में फायदा लेने के लिए कर रहे हैं। अब मैं जो कह रहा हूं उसको आप सुनो ना। मैं जो कह रहा हूं कि उन्होंने ये 4 साल 3 महीने बाद क्यों लागू कर रहे हो आप? ये केवल और केवल ध्रुवीकरण की राजनीति है। ये ध्रुवीकरण से नहीं होगा। बाबा का जो अपमान किया है, ये काशी का अपमान है, इस देश का अपमान है, इस सनातन धर्म का अपमान है। क्या सनातन धर्म के ठेकेदार माने जा रहे हैं इसमें बीजेपी? अब बन रहे ठेकेदार आप देख सकते हैं, आपके सामने हैं। ये ठेकेदार हैं कि अपने आप को स्वयंभू बता रहे हैं। ये ऐसा मैंने कहा ना, पंडित कमलापति त्रिपाठी परंपरागत जो है परिवार से आते रहे, जो बाबा विश्वनाथ के इनके पूर्वज पुजारी रहे। काशी नरेश काशी का कभी नहीं हुआ। अमुक्तेश्वर वर्ष 2018 में थाना पिलखुआ के अंतर्गत ग्राम बजेड़ा खुर्द में भीड़ के एक समूह द्वारा कासिम नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई थी तथा समादीन नाम के एक व्यक्ति को हमला करके घायल कर दिया गया था। इस पूरे प्रकरण में थाना पिलखुआ में मुकदमा अपराध संख्या 281/18 अंतर्गत धारा 147, 148, 307, 302, 153A में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा ठोस विषयों पर विवेचना की गई थी। आज सत्र न्यायालय द्वारा इस सभी मुकदमे का विचारण किया गया और विचारण के बाद सभी 10 अभियुक्तों को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है तथा 59,000 रुपये का सभी अभियुक्तों पे कुल जुर्माना 5,90,000 रुपये से इसमें दंडित किया गया है। सभी अभियुक्त, जिनका नाम युधिष्ठिर, राकेश, कालू, सोनू, मांगेराम, रिंकू, हरिओम, ललित, करणपाल, मनीष, इन सभी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास तथा 59,000 रुपये के दंड से आज दंडित किया गया है। CAA को लेके ये संभावना व्यक्त की जा रही थी, इसको जल्दी सरकार लागू करेगी। इसको लेके हम लोगों ने बृहद तैयारियां की थी पहले से, और हमारे जितने भी फील्ड के अधिकारी हैं
उनको इस संबंध में सेंसिटाइज कर दिया गया था और उनकी लगातार सभी स्टेक होल्डर्स जैसे धार्मिक नेता हैं, पीस कमेटी के मेंबर्स हैं, डिजिटल वॉलंटियर्स हैं और सिविल डिफेंस के लोग हैं, उनके साथ लगातार वार्ता चल रही थी। और मैं पुनः यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि सीएए एक ऐसा रूल है जिसके साथ किसी के साथ कोई नागरिकता किसी की जानी नहीं, एक इनेबलिंग प्रोविजन है जिससे कि किसी को नागरिकता दी जाएगी और वो ऐसे लोगों की जो हमारे पड़ोसी देशों से धार्मिक कारणों से परेशान होकर यहां आए हैं। उनकी संख्या भी बहुत कम है और इसका व्यापक असर भी दिख रहा है। सभी धार्मिक नेताओं ने इस संबंध में अपनी पॉजिटिव टिप्पणी दी है और हम लोग लगातार एहतियात बरत रहे हैं और जहां तक कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रश्न है, इसके लिए हम लोगों ने 179 कंपनी पीएससी, 100 कंपनी हमें सीएपीएफ भी मिली हुई है चुनाव के दृष्टिगत, उसका उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी तकनीकी संसाधन हैं, हमारे सीसीटीवी है, हमारे ड्रोन कैमरा हैं, हमारे बाइनोकुलर्स हैं, अन्य जो तैयारियां एक संवेदनशील प्रकरण को डील करने की होती है वो चीजें हो रही हैं। सेक्टर स्कीम के तहत सभी लोग लगातार भ्रमणशील है। अभी तक कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो सशक्त एक टीम है फील्ड में, मजिस्ट्रेट्स की, पुलिस अधिकारियों की, वो इस पूरे प्रकरण को लोगों के साथ मिल बैठ कर निपटा लेंगे और आने वाले समय में यहाँ किसी भी तरह की कानून व्यवस्था उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी।